नमस्कार जी। देखो, जब मैं ट्रेडिंग में शुरू में आया था ना, तो हर आदमी जब ट्रेडिंग में शुरू में आता है, नया होता है, तो यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देखता है, लेकिन समझ में बहुत देर से आता है। ठीक है जी। तो मुझे भी क्या है कि ये रिटेस्ट वाला फार्मूला बहुत दिनों बाद समझ में आया। शुरुआत में समझ में नहीं आया, और अभी मेरे को एक ये चार्ट मिल गया डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में एक ये चार्ट मिला मुझे, तो इस पर मुझे वो रिटेस्ट वाला सीन दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के, एक छोटा सा वीडियो बना के, और आपको इसके बारे में बता दूं। तो जो पहले से ट्रेडिंग में हैं, कर रहे हैं, उनको तो सब पता होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आप नए हो तो रिटेस्ट क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है जी। रिटेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो, यहाँ से प्राइस गिरी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि प्राइस जहाँ से गिरती है वो रेजिस्टेंस, यहाँ से नीचे आई फर्स्ट आर से, ये जो आर लिखा हुआ है, यहाँ से जो प्राइस नीचे आई है ये मैंने ब्लू कर दिया। दोबारा इसी लेवल पे प्राइस गई, फिर वहाँ से नीचे आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस लेवल हो गया। यहाँ से प्राइस बार बार नीचे आ रही, टकरा के नीचे आ रही है। यहाँ ये और ये पॉइंट मिला के हमने एक लाइन बना के आगे निकाली, तो फिर तीसरी बार भी यही हुआ। ठीक है जी। ये तीसरी बार भी यही हुआ, ये फिर से रेजिस्टेंस। लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने, जूम कर देता हूँ मैं, इस एक ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये देखो मैंने लिखा है ब्रेकआउट कैंडल। ये वाली जो कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसको ब्रेकआउट कैंडल बोलेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो किसी लेवल के ऊपर या किसी लेवल के नीचे, तब तक हमारा एंट्री करने का कोई ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। मतलब श्योरिटी नहीं रहती है, पक्का नहीं रहता है। श्योरिटी तो कहीं नहीं रहती, लेकिन हो सकता है कि वो कैंडल ट्रैप कर दे। तो इसीलिए क्लोजिंग होना ज़रूरी है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। ठीक है साहब। अब जैसे अभी आप यहाँ देखो कि ये जो पहला रेजिस्टेंस है, ये अगर यहीं पे अगर प्राइस गई, और हम ये मान लेते जैसे पिछला वाला रेजिस्टेंस ये बना हुआ है, प्राइस जब दोबारा इस लेवल पे, और हम पहले ही फोमो कर लेते कि यार जब इतनी प्राइस नीचे से प्राइस जब इतनी यहाँ से यहाँ तक आ गई है, तो अब ऊपर तो निकल ही जाएगी, लेकिन ये ऊपर गई नहीं, और हमारा स्टॉप लॉस नीचे था, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होता हमारा इस एरिया में, और ये इस कैंडल ने हिट कर दिया असल। तो जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, वैसे ये ऊपर का ब्रेकआउट क्या है कि ट्रेड करना मुझे तो अच्छा लगता नहीं है कि यहाँ पहले इतने दिन इंतज़ार करो या इतने टाइम इंतज़ार करो, उसके बाद में ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, इतना देर है नहीं वो करें। तो हम तो क्या है कि ये ब्रेकआउट वगैरह में तो ट्रेड इतना कोई ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन एक जानकारी के लिए कि आपको बता दूँ कि कभी ऐसा मौका मिल जाए, मान लो जैसे मैंने भी ये चार्ट खोला और मुझे दिख गया और ट्रेड लेनी है, तो मैं क्यों दूसरे चार्ट को जो वो ढूंढने के लिए जाऊँगा। भाई स्टॉप लॉस मुझे उनमें भी रखना, स्टॉप लॉस मुझे इसमें भी रखना, तो मैं दूसरे चार्ट ढूंढने की जाऊँगा। ये बना बनाया रेडी चार्ट अगर मेरे को मिल गया, मैं इतना इंतजार नहीं करूँगा। बना बनाया रेडी चार्ट मिल गया, दिख गया कि हाँ ये हो रहा है, तो ट्रेड ले लेंगे। तो ये लाइन मार्क हो गई, एक रेजिस्टेंस, 2, 3, ये ब्रेकआउट कैंडल, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग, फिर दोबारा ये नीचे आने की कोशिश की प्राइस ने। 1, 2, 3, 4 दिन, 4 दिन कौन कौन से देखो आप, 1, 2, 3, 4 बता देता हूँ मैं आपको। ये 1, 2, 3 और ये 4, लेकिन प्राइस इस लेवल को, ब्लू लाइन को टच नहीं कर पाई। इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने, इस वाली ग्रीन कैंडल ने उसी रेजिस्टेंस को टच कर दिया। टच कर दिया का मतलब क्या, देखो हर रेड कैंडल जो होती है या जब प्राइस नीचे आती है, तो वो क्या होता है, आप बात को समझो। वो होता है जब प्राइस नीचे आ रही होती है ना, तो आप ये समझो कि वहाँ पे सेलर है, और अगर सेलर प्राइस को नीचे क्लोज करने में असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो कमज़ोर हो रहे हैं या कमज़ोर हो गए हैं। और ऐसे ही जब बायर किसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं, तो इसका मतलब कि बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है सर, बायर क्या स्ट्रॉन्ग है। तो हर ग्रीन कैंडल बायर का प्रयास होती है और हर रेड कैंडल सेलर का प्रयास होती है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है जी। तो अब ये कैंडल बनी ग्रीन वाली, यह ग्रीन कैंडल बनी, इसी लेवल पर टच हुई, और आप समझो बात को कि जब ये प्राइस यहाँ से नीचे आ रही होगी तो कैसा दिख रहा होगा चार्ट। आप सोच के देखो कि जब यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, मैं लाइन बना देता हूँ, 1 मिनट देखो आप,
यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है जी। तो प्राइस नीचे भी तो आई है, ये विक जो दिख रही है इसके अंदर नीचे भी तो आई है प्राइस। तो जब प्राइस ओपन होने के बाद में नीचे आ रही थी तो कैंडल का रंग कौन सा था? उस समय तो कैंडल का जो कलर है वो रेड दिख रहा होगा। यहाँ पे जब प्राइस होगी तो रेड दिख रहा होगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। और ये रेड बनते बनते वापस ऊपर जाके और क्लोज हो गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे पहले सेलर थे, उन्होंने प्रयास किया प्राइस को नीचे ले जाने का, लेकिन वो ले जा नहीं पाए। और फाइनली जब मार्केट बंद हुआ डेली टाइम फ्रेम में तो कैंडल ग्रीन में क्लोज हो गई और यह कैंडल हैमर बन गई। जबकि रनिंग मार्केट में तो हमें पता ही नहीं था कि ये कैंडल बनेगी कौन सी, रेड होगी, ग्रीन होगी, हैमर होगा कि डोजी होगी, कुछ पता नहीं था। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद में पक्का पता चल गया कि इस लेवल का रिटेस्ट हो गया। रिटेस्ट का मतलब सेलर ने प्राइस को इस लेवल के नीचे क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। और बायर यहाँ पे थे, उन्होंने बाइंग करके प्राइस को फिर से ऊपर क्लोज करवा दी। तो रेड कैंडल का मतलब क्या होता है? सेलर का प्रयास नीचे क्लोजिंग करवाने का। और ग्रीन कैंडल का मतलब बायर का प्रयास ऊपर क्लोजिंग करवाने का किसी न किसी लेवल पर। तो ये शेयर रिटेस्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या है, अब अगर इसमें एंट्री लेनी हो, वैसे देखो एंट्री अगर आपको लेनी है तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के लेना। मैं कोई ख़रीदने बेचने की एवरेज करने की कोई सलाह कभी भी ना मेरी तरफ से रही है और न रहेगी। आपको आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करके आपके रिस्क के अकॉर्डिंग बिना किसी से टिप्स लिए आपको काम करना है। क्योंकि शेयर बाज़ार में काम करना क्या बहुत रिस्की है, पैसा डूब जाता है और बिना स्टॉप लॉस का तो समझ लो लंका लग जाती है। तो ये आपको गलती करनी नहीं है, ताकि आप किसी और के ऊपर ब्लेम करो कि यार उसने मेरा पैसा डुबो दिया। ऐसा नहीं, सलाह लेनी नहीं है ना, तो आप उसको ब्लेम करोगे ही नहीं। ना मेरी सुननी है ना किसी और की सुननी है, आपको आपका दिमाग लगाना है, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग क्वांटिटी रखनी है। हाँ ये बात है, अगर आपको कोई चार्ट समझ में नहीं आता है कि यार कोई चार्ट है पर्टिकुलर शेयर का वो समझ में नहीं आ रहा, तो मार्केट बंद होने के बाद आप मुझे मैसेज कर दो। जब मार्केट बंद होता तो ये मेरे नंबर है 9701047487। इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दो तो मैं 1 to 1 आपको स्क्रीन शेयर करके मेरी और चार्ट समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है जी। तो ये इसको रिटेस्ट बोलते हैं। अब अगर इसमें एंट्री की जाए मान लो तो कहाँ करेंगे? इसके हाई पे करेंगे या तो, और या कहाँ करेंगे देखो मैं बताता हूँ। हमारे स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पे, बस इससे ज़्यादा नहीं। 17 रुपये का तो ये। और इस एरिया में अगर प्राइस आती है, ये पूरा एरिया बॉक्स देखो आप, इस पूरे एरिया में कहीं भी प्राइस आती है, ये विक वाले एरिया में या बॉडी वाले एरिया में, वैसे तो हाई के ऊपर एंट्री करनी चाहिए, लेकिन हाई पे एंट्री करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम है, तो हो सकता है कि आप होल्ड करोगे तो मूवमेंट अच्छा मिल जाए। अभी इसमें स्टॉप लॉस आ रहा 50 रुपये का, लगभग आप मान के चलो 4% का। लेकिन स्टॉप लॉस अगर हमारा हम यही रखते हैं विक के नीचे, और अगर प्राइस यहाँ आती है और हम छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं 15 मिनट मार्केट खुलने के बाद, डेली टाइम फ्रेम में मार्क कर लो और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लो। अब यहाँ पे कुछ बुलिश साइन नज़र आए तो हम एंट्री कर सकते हैं। ऐसा हमारा यही है नीचे वाला, तो इस तरीके से एंट्री होती है। फिर भले ही ये ऐसा लेट हो जाए वो एक बात अलग है, कि ऐसा लेट हो जाएगा तो फिर वो एक बात अलग है, लेकिन एंट्री करने का तरीका यही है। या तो हाई पे करो तो स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, लेकिन कन्फर्मेशन रहेगी। और कन्फर्मेशन का मतलब ये नहीं कि 100% कोई पक्का है, कोई पत्थर की लकीर है, हो सकता है घूम के नीचे आ जाए, तो स्टॉप लॉस हमारा है। पर एंट्री इसी तरीके से हो सकती है, पहली एंट्री हाई के ऊपर, दूसरी इसी बॉडी के अंदर या विक के अंदर, स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। और बाई साइड की एंट्री इस तरीके से होती है। तो आपको मैंने जो चीज़ बताई है, अगर आप एक्सपर्ट भी हो या पहले से आप ट्रेडिंग में हो, तो आपको सही लगी या नहीं लगी ये मुझे ज़रूर बताना। और नए हो तो आप इसको देख लो और बहुत सारे किसी दूसरे चार्ट पे भी चेक कर लो कि आपको ऐसा मिलता है या नहीं मिलता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है जी।